तफसील 40 तो दुनिया को पता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का काम है ना, इसलिए कि ये हुकूमत जो है ये अवाम के मसाइल पे तवज्जो ही नहीं है। 140 रुपये किलो खीरा असांखे महंगाई मारे छॾियो आहे। ये हमारे को 100 का पड़ रहा है तो इसलिए 110 आगे चला रहे हैं। पीछे से दूध इतना महंगा मिलता है तो हम आगे क्या करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलीर के इलाके शाह लतीफ़ में, जहाँ पर हम अवामी मसाइल पर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज का जो इशू है हमारा वो ये है कि दूध जो है गवर्नमेंट का रेट जो है वो 120 रुपये किलो है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला मलीर के एरिया गुलशन हदीद में, और यहाँ पे काफ़ी टाइम से जो एक दूध के रेट पे इशू चल रहा है, और दुकानदार हजरात जो है वो क्या रेट दे रहे हैं, और आए अभी आवाम से मालूम करते हैं, दुकानदारों से और शहरी से मालूम करते हैं कि वो दूध किस रेट पे लेते हैं। तो आज हम जो है ना दूध की दुकानों पे भी जाएंगे और उन जो कस्टमर्स भी होंगे उनसे भी इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछते हैं क्या मसाइल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रेट लिस्ट रखी हुई है 120 रुपये, और काफ़ी शिकायत जो है ना आवाम शिकायत कर रही है कि 140 रुपये में दुकानदार जो है ना फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आवाम की भी राय जानते हैं और दुकानदार की भी। आइए। सरकारी रेट जो है दूध का वो 120 रुपये मुकर्रर हुआ है। आपकी यूनियन जो है उसने और डीसी ने एक मीटिंग के दौरान ये तय किया था, लेकिन गुलशन हदीद और फ़ेज़ 2 और मलीर के मुतलका इलाकों में दूध का जो रेट है वो कहीं पे 130 है, कहीं पे 140 है, कहीं पे 160 है। तो आप इस हवाले से क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, आपकी बड़ी मेहरबानी जो इतने अरसे बाद आपको अभी दूध की याद की जाए। इस मसले को तो मेरे ख्याल से 1 साल हो गया है। असल में बात क्या है कि हमें जो भाड़े से भी दूध मिल रहा है वो 116 रुपये मिल रहा है, पहले मिल रहा था। अभी कल परसों उन्होंने रेट फिर से बढ़ा दिए हैं, 120 रुपये हमें मिल रहा है। तो भी हम भाड़े से खुद उठा रहे हैं, प्लस में किराया है, मजदूरी है, दुकान के बिल हैं, हम तो 130 चला रहे हैं। फिर भी हमें 160 का 140 या 150 का हमें मालूम नहीं। हमारी अब नई शॉप खुली है, तकरीबन 10-15 दिन हुए हैं, हम तो 130 रुपये रेट चला रहे हैं। ये ना हमें जो मिल रहा है होलसेल रेट मिल रहा है वो महंगा, गवर्नमेंट ने अभी किया है 120 रेट, अभी उधर से मिल रहा है 124-25 रुपये। हम कैसे 120 रुपये में भेजें? हमारे साथ मसला है, अगर गवर्नमेंट उधर से कोई करती है होलसेलर की तरफ से तो वो हम फिर भेज देंगे, कोई मसला नहीं है। आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहे आखिरकार, मतलब जिस तरीके से आपको किस तरीके से वो दिया जाए, रिलीज दिया जाए या तो एक ही रेट रखा जाए? होलसेल से रेट कम करवाए ना, गवर्नमेंट होलसेल से रेट कम करवाएगी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। समझ आई ना? गवर्नमेंट इधर हमारे ऊपर डंडा लेके खड़ी हो जाती है तो हम क्या करें? हम गरीब लोग, फिर हमारा तो नुकसान हो गया। इतने किराए महंगे हैं, इतने सब कुछ महंगा है, बिजली के बिल महंगे हैं, तो हम क्या करें? मसला हो रहा है ना हमारे लिए भी। उधर से होलसेल रेट को करेगी तो गवर्नमेंट तो हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बस ये हमारा गवर्नमेंट को यही है। वैसे फिर आवाम भी तो आपके साथ कम समटाइम्स लड़ती तो होगी ना कि 120 गवर्नमेंट रखा, कोई आता है 120 है, कोई आता है 110 चल रहा है। आप लोग ऐसे कैसे भेज रहे हैं? लोग तो आते ही हैं, क्या करें? हमारी मजबूरी है ना। अभी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि होलसेल से रेट कम करवाए, तो फिर हमारा तो ऑटोमेटिकली रेट कम हो जाएगा। ठीक है ना? ये जो दूध जो है सरकारी रेट है वो 120 रुपये है और यहाँ पर 140 रुपये चल रहा है, तो ये क्यों और इसकी क्या वजह है, ये ज़रा हमें तफसील। 140 तो दुनिया को पता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का काम है ना भाई। गवर्नमेंट का काम है कि उसको जो है ना रोके, अगर है तो अपना जो है ना इम्प्लीमेंट करे। ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसी सब्जियां हैं, एक रेट है, रेट दें उनको, लिस्ट दें, जैसे बाज़ारों में लिस्ट होती है लिस्ट बना कर दे दें, तो इस रेट पे बेचना है। ये थोड़ी होता है कि जनाब जिसकी जो मर्जी आदमी कर रहा है। ये तो बस ये लावारिस मुल्क है, लावारिस वो सूबा है कि जिसकी जो मर्जी आए करे, हर काम जो है जिसकी जो मर्जी आदमी कर रहा है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है वो जंगल का कानून है, जिसकी जो मर्जी आए करे, वजीर जो मर्जी आए कर रहे हैं, हुकूमत जो मर्जी आए कर रही है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है भाई। ये अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के आसरे पे चल रहा है मुल्क। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, इस सूबे पे रहम करे भाई। जी, तो हम जानते हैं आज जो है एक दुकानदार के जो मालिक हैं उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से दूध का जो है ना रेट चला रहे हैं। जी सर, हमारा फ़िलहाल जो रेट है 120 रुपये, ठीक है। वैसे जो चल रहा है वो 140 रुपये रेट है। इसमें दुकानदार का कोई कसूर नहीं है पीछे से, क्योंकि बाड़ों से दूध महंगा आ रहा है। इस वजह से जो है ना क्या कहते हैं कि दुकान की मजबूरी है, और ये चीज़ गवर्नमेंट नहीं समझती है। गवर्नमेंट यही कहती है 120 रुपये रेट करो, पर क्या दुकानदार अपनी जेब से या अपना लॉस तो करके नहीं कर सकता ना। 140 रुपये किलो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप? इतना महंगा है, जबकि गवर्नमेंट का रेट जो है वो 120 रुपये है।
भाई अगर गवर्नमेंट के कहने पे जाओगे ना, मुझे बताओ किसी चीज़ पे अमल है? ठीक है, बिल्कुल। हाँ, किसी चीज़ पे अमल नहीं है। आप अपनी बात जारी रखो, कोई मसला नहीं। नहीं, आपको जो मसला कहना ये है कि अगर तेल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है, तो चीज़ें आसमान तक चली जाती है। अगर वो कम होता है तभी पीछे चीज़ नहीं होती, क्योंकि हुकूमत का किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। सिर्फ बातें करते कि ये हो गया, वो हो गया। अभी मुझे पता क्यों नहीं एक्शन लेते? सही बात। इंसान तो मजबूर है, दवाई भी इतनी महंगी है, वो भी लेनी पड़ती है। चीज़ जो जिन्हें मिलेगी, कोई उधार पे तो नहीं देगा मुझे। बस अल्लाह देख रहा है, हर एक को अपना हिसाब किताब देगा। जो जैसे रेट 120 रुपये किलो है, 140 रुपये चलाते हैं। तो ये इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, इसको बयान करना है कि क्यों आ रहा है। बस बहरहाल ये डिफरेंस जो आप बता रहे हैं ना, वाकई ये है। लेकिन ये जो दुकान है, इसका आप देखें कितना दूध बेच रहा है। और आप आए होंगे, देखा होगा लाइन में लगे हुए हैं जैसे रेलवे के टिकट। कोई वजह है तो तब ना, कि प्योर खालस है। बाकी आप जो डिफरेंस का बात कर रहे हैं, रेडी पे जाएं, सब्जी वालों के पास, एक के पास और है रेट, दूसरे के पास और है। कौन पूछ रहा है? गवर्नमेंट जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं करेगी तो ये चीज़ जो है ये मतलब है रहेगी। तो एक दूध वालों का क्या कि हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के कुछ रेट हैं, रेडी वाले अपनी मर्जी कर रहे हैं, दुकानों वाले अपनी मर्जी कर रहे हैं। यहाँ जो ये मामला है इस दुकान का, ये कौन सी अवान डेयरी, इसका दूध पूरे गुलशन हदीद में क्या कि आप चेक कर लें, इसके मुकाबले का कोई दूध ही नहीं है कि प्योर खालस दूध दे रहे हैं। तो हमें महंगा नहीं पड़ता। देखें कितनी लाइनें लगी हुई हैं दूध की अंदर, तो बना के रखे हुए हैं कि पूरा नहीं हो रहा। तो क्यों लोग महंगा फिर खरीद रहे हैं? इसलिए खरीद रहे हैं कि ये खालस चीज़ है, बिल्कुल प्योर। मैं अब सुमारगोट से आया हूँ, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है, सिर्फ 1 किलो दूध के लिए कितनी दुकानें छोड़ के आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि यहाँ हमें तसल्ली है। बाकी जो है वो इस वक्त कौन सा चीज़ जो है, कौन सी चीज़ है जो हुकूमत के उस रेट पे दिख रही है? हुकूमत खुद कभी क्या कर रही? अब पेट्रोल की बात देख लें, जो हुकूमत के चीनी की बात देख लें, क्यों नहीं हो रहा उस पर? इसलिए कि ये हुकूमत जो है ये अवाम के मसाइल पे तवज्जो ही नहीं है। अगर तवज्जो दे तो फिर सारे मामले हल हो। कोई है कोई चेक एंड बैलेंस वाला? कोई भी नहीं, कोई नहीं कर रहा। आज हम एक जो है ना दूध के जो है ना शॉप के मालिक हैं, उनसे भी इंटरव्यू करने के लिए वहाँ गए। तो उनसे पूछेंगे कि जो गवर्नमेंट ने जो 120 रुपये रेट लिस्ट रखा हुआ है, तो आवाम शिकायत कर रही है कि 140 में मिल रहा है, तो क्या इनको नहीं बच पा रहा? किस तरीके से ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं। जी सर। यार ये मसला है कि हम लोगों को गवर्नमेंट तो सख्ती कर रही है, लेकिन जो इनका राशन, खाना पीना, माल का ये बहुत महंगा हो गया। तो बाड़े वाले भी बहुत परेशान हैं इस महंगाई के दौर में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये गवर्नमेंट को चाहिए हमारे साथ कुछ तावन करे और रेट जो है 40 पे होना मुनासिब है महंगाई के दौर में, ये ज़रूरी चीज़ है। तो मैं रियाज गुज्जर गुलशन हदीद से ये बोल रहा हूँ। तो ये हमारे लिए बड़ा मसला है। तो सर जैसे आपको बचत नहीं हो पा रही, तो आवाम भी काफ़ी जो है ना शिकायत करते हैं। आपका भी आवाम और डीसी साहब को फ़ोन करती है कि ये महंगा दे रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं बेचने पे। क्या करें, हमें महंगा मिलता है ना पीछे से। इस वजह से ये पीछे से राशन सस्ता करें, फिर तो चलो हम भी सस्ता बेचें, दूध सस्ता मिले, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डीसी साहब भी कहते हैं कि नहीं कम पे बेचो। उन्होंने तो रेट पास कर दिया, अच्छा किया, लेकिन आगे से इनको भी कुछ तावन करे ना कि उनसे सस्ता राशन दिलाए, वो करें तो फिर ये काम सीधा हो जाए। हाँ, ये दूध बहुत महंगा है, समझा। पहले मिलता था 120 रुपये का, फिर अभी 140 का हो गया है, समझा। तो इसी वजह से कुछ आप लोग एक्शन उठाओ तो इसको कुछ कम पेशी करवाओ, ठीक है। बाकी और घी भी महंगा हो गया है, 400 रुपये किलो हो गया है, तेल भी महंगा कर दिया है, आटा भी महंगा कर दिया है। इसी चीज़ को तो कम करो, किसी चीज़ को तो मानो। गरीबों की ये हालत है, ये चोटें खा के बैठे हुए, ये चोटें, ये जख्म लगे पड़े, तो क्या करेगा गरीब आदमी? मजदूर आदमी करे तो क्या करे? खाए जहाँ बच्चों को मार दे, जहाँ गला दबा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सारे दुकानदार फेस 1 गुलशन हदीद में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर सारे दुकानदार 140 रुपये दूध चला रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का रेट जो है असल वो 120 रुपये। तो या तो कमिश्नर को एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि 120 रुपये दूध करे जाए, या आके वो खुद चेक
करें। वैसे इतनी महंगाई हो गई है, लोगों का भी अखराजात वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी कम है, तो ये मईशत वैसे हमारे मुल्क की तबाह हो रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट को बराए पानी एक्ट लेना चाहिए इस चीज़। ये जो दूध है, आज हम दूध के ऊपर काम कर रहे हैं और उस हवाले से ये तफसील मालूमात करने चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो दूध का रेट है वो है 120 रुपये किलो और दुकानों पे जो मिलता है वो 140 रुपये किलो मिलता है। आप इस बारे में क्या हमें बताएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये क्या मसला है? मसला ये है ना कि हमें दूध मतलब अगर मिलता है तो ट्रांसपोर्ट भी अपने पैसे लेती है, ठीक है। उसके अलावा टैक्स वगैरह है, किराया वगैरह आ जाता है, बिजली का बिल वगैरह, तो इसकी आमदन मतलब इतनी नहीं है। हमें दूध जब आता है यहाँ पहुँचते पहुँचते 130 135 तक हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमें इसलिए 140 भेजना पड़ता है। अच्छा, रेट लिस्ट आपके पास आती है? रेट लिस्ट मतलब ऐसा नहीं आती है, वो मतलब एक कमेटी वो लिस्ट भेज देती है अपनी, रोजाना के बुनियाद पे आती है आपके पास? रोजाना के बुनियाद पे आती है? वीक के लिहाज से आती है, वीकली की बात। जी जी। महंगो छो थो मिले 120 रुपया ॾिन त 20 ॾिन न 140 रुपये किलो खीर आहे। असांखे महांगाई मारे छॾियो आहे, छा चक्कर आहे? गवर्नमेंट खे चओ न बाबा, इमरान खान खे चओ, सभिनी खे चओ, वज़ीर आला सिंध खे चओ, छा आहे माण्हू खे डंडो ॾियो जो। सर बहुत नवाजी। सबसे पहले तो मैं मलीर न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ, जो ये एक जो मामला है, मसला है, जो बहुत ही भयानक मसला है और नाजुक मसला है, जिस पर इन्होंने हम आवाम की आवाज़ बने हैं। और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। दूध के हवाले से भाईजान, दूध ये एक ऐसी चीज़ है कि हर घर की ज़रूरत है, चाहे बच्चा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो। लिहाजा ये दूध ऐसी चीज़ है कि हर इंसान की ये खुराक भी है और ज़रूरत भी है। लिहाजा एक तो ये बहुत ही महंगा कर दिया इस हुकूमत ने, चाहे ये सिंध हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, उन्होंने ये दोनों इनका बंदर बांट है, ये दोनों मिलकर ये खा रहे हैं महंगाई करके। हमें गरीबों को इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। हम दरख्वास्त करेंगे हुकूमत वक्त से, हमारे वफाकी हुकूमत को और सिंध गवर्नमेंट को, कि बराए मेहरबानी ख़ास तौर पे दूध जो है ये बहुत ही अहम चीज़ है, हर घर की ज़रूरत है। चाय में भी हम दूध मिला के वो इस्तेमाल करते हैं, घर में छोटे बच्चों को हम दूध पिलाते हैं। लिहाजा इस पर जो इसको कंट्रोल किया जाए, प्राइस पे कंट्रोल किया जाए। और दूध स्पेशली मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दूध में 2 नंबरी भी बहुत हो गई। इसकी वजह सिर्फ महंगाई है, क्योंकि महंगा दूध आएगा तो जाहिर सी बात है वो मिलावट भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे। इस पर भी कोई भी हुकूमत की इस चीज़ पर भी कोई नज़र नहीं है। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे DC मलीर से, हमारे कमिश्नर कराची से, कि ये बराए मेहरबानी दूध का ये निज़ाम ठीक करें तो बहुत नवाजिश होगी। भाईजान, ये दूध सरकारी रेट जो है वो 120 रुपये है, जबकि दुकानदार हजरात जो हैं वो 140 से 130 रुपये चला रहे हैं, कहीं पे 160 रुपये भी है। आप इस हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम हुनैन है और ये दुकान गुलशन हदीद कराची में वाक़ है। सर, जहाँ तक रेट का ताल्लुक़ है, मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि 120 जो रेट दिया हुआ है सरकारी, उसके हिसाब से यहाँ पे जो रेट हमें मिल रहा है भाड़े के हिसाब से, वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। तो आप यकीन करें कि दूध में जो बचत होती है वो सिर्फ 3 रुपये या 6 रुपये बचत होती है, उससे ज़्यादा कोई बचत नहीं होती है। बाकी जहाँ पे 160 मिल रहा है, 150 का जहाँ पे इसका है, तो वो गालिबन उनका कोई अपना कोई हिसाब किताब होगा। बाकी भाड़े से जो रेट आ रहा है वो बिल्कुल इसका महंगा आ रहा है। तो इसमें यही है कि जितनी गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में जितनी रियायत करेगी, जैसे कि चारा है भैंसों का या फिर ये वो है, तो उसमें अगर जितनी रियायत होगी तो उसके हिसाब से फिर दूध कम हो सकेगा, उसके अलावा कम नहीं हो सकेगा। जैसे पेट्रोल है वो दिन ब दिन ऊपर उरूज पे जा रहा है। अब कराची में जो जितना भी सब्ज़ा भैंसों का या भाड़े का आता है वो सारा इंटीरियर से आता है, तो जब वो पेट्रोल के एक्सपेंस जब तक कम नहीं होंगे तब तक ये चीज़ मेरा ख्याल में कि डाउन नहीं होगी, ये आप ही जाएगी। जो 20 पे दूध चलाओ, यहाँ दुकान वाले के पास आ रहे थे 140 रुपया, हम लाएँ तो कहाँ से लाएँ पैसे? पहले गुर्बत, पहले तेल महंगा, पहले हालत ख़राब है लोगों का, खुद ज़िंदगी से बेजार हो गए अपने। हकीकत है ये जुल्म है, इसी हुकूमत से हम लोग कहीं किधर जा गए, ज़िंदगी तंग हो गया हम लोगों का। अल्लाह पाक हिदायत देवे, क्या करे। दूध वाले को, डिप्टी कमिश्नर साहब वाले को अल्लाह रहम करे। बस बेटा यही हाल है हम लोगों को, क्या करें, क्या शिक कर सकते हैं। ज़्यादा जुल्म है, सरासर जुल्म है हम लोगों के साथ। सारा आवाम तंग हो गया है बिल्कुल बाबा से। मेहरबानी, थैंक यू बेटा। भाईजान, ये गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में जो दूध का रेट है सरकारी 120 रुपये है और दुकानदार हजरात जो हैं वो कोई 140 का बेच रहा है, कोई 130 का बेच रहा है, और आपने माशाल्लाह यहाँ बैनर लगाया हुआ है 110 का। तो क्या वजह है इसकी?
सर ये हमारे को 100 का पड़ रहा है तो इसलिए 110 आगे चला रहे हैं। अभी तो 120 कर दिया हमने। जी। तो ये बाकी लोगों को क्या कम नहीं मिल रहा क्या? बाकियों को कम पे भी मिल रहा है। शुरू में हम लोगों ने जब दुकान नई खोली थी तो नई दुकान थी तो इसलिए सेल लगाई थी 110 की। हाँ, तो अब 120 चला दिया हमने। L8 मार्केट में अवान डेयरी फार्म है, यहाँ पर आइए उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें पीछे से ही दूध इतना महंगा मिलता है तो हम आगे क्या करें। फार्मर हमारे जो होते हैं वो कह रहे हैं कि भाई राशन महंगा है तो इसी वाले से जो ना दूध तो महंगा करना पड़ रहा है हमें भी आगे भी। तो गवर्नमेंट का रेट है वो हमारे जो उसमें नहीं है कि हम इसमें चलाएँ इसको। गवर्नमेंट का रेट बहुत कम है तो हमारा जो है ना मुतालबा गवर्नमेंट के रेट को बढ़ाएगा। अभी आपके क्या नाम है तंजीम के तरफ से आपकी तरफ से एक मीटिंग हुई थी डीसी मलिर से, उसमें आपके यूनियन और डीसी मलिर ने एक तय किया था कि दूध जो है 120 रुपये आप चलाएंगे। तो उस मीटिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, या उस जो बात वहाँ तय हुई उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मीटिंग तो हुई थी, मीटिंग में रेट तो उन्होंने हमारे जो रखा था उन्होंने रखा ही नहीं ना। हमने जो रखा था बाड़े वालों ने उन्होंने ये रखा था कि भाई 140 रखो। 160 बोला था उन्होंने जो ना नहीं किया 160 तो 120 रखा उन्होंने। तो फिर इसके वजह नहीं हो सकता हमारा गुजारा ही माल का जो ना गुजारा नहीं पा रहा। अस्सलाम वालेकुम। आजकल दूध की कीमतों में बहुत इजाफा हो रहा है, बहुत जल्दी जैसे जैसे इमरान खान का दौर है दूध उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। दिन ब दिन 10-10 5-5 रुपये बढ़ रहे हैं। पहले दूध 90-90 80-80 रुपये में मिल जाता था लीटर। अभी दूध की कीमत आसमान छू रही है, 140 रुपये लीटर चल रहा है। अभी गरीब बंदा आ जाएगा।